और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली का AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर यह आदेश जारी किया गया। ग्रैप 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। ग्रैप 2 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग को बढ़ा दिया है, यानी पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाएगा और सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए नोएडा से हिमांशु और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु के पास ही सबसे पहले रुक करेंगे। हिमांशु, हमने हर साल देखा कि ठीक दिवाली से पहले इस तरह की स्थिति बन जाती है कि पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है और अभी तो दिवाली मनाई भी नहीं गई है। उसके बाद जिस तरह से पटाखे फोड़े जाएंगे उसके बाद की स्थिति तो और खराब होगी, लेकिन अभी जो स्थिति है उसको लेकर क्या किया जा रहा है? जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और दिल्ली साथ ही साथ। इस समय अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली का 300 के पार है, यानी भयावह स्थिति है। इसके अलावा नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 दर्ज किया गया और ग्रेटर नोएडा का 258 के आसपास दर्ज किया गया है। लिहाजा स्थिति अब खराब होना शुरू हो गया है। ग्रैप की सेकंड स्टेज लागू हो गई क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि इसके लिए तमाम एहतियात बरतने की कवायद शुरू कर दी गई है। स्टेज 1 और स्टेज 2 अब लागू कर दिया गया और इसके पीछे की वजह यही है कि किस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक जाम नहीं लगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक विभाग से कहा गया है कि अलग से जो पुलिसकर्मी हैं वो डिप्यूट किए जाएं ताकि स्थिति खराब ना हो। और आप देखेंगे कि किस तरीके से सफेद चादर अब दिखने लगी है क्योंकि ये स्थिति अभी से दिखने लगी है। ऐसे में आकलन लगाया जा सकता है कि दिवाली के बाद या जब हवा की रफ्तार और धीमी होगी तब कितनी भयावह स्थिति होगी। लिहाजा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाहन, जो सीएनजी के वाहन है, जो इलेक्ट्रिकल वाहन है, जो मेट्रो, उनके फेयर जल्दी हो, यानी जो रोटेशन है उसको ज्यादा किया जा सके ताकि प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कम हो सके। इसके अलावा लोग प्राइवेट वाहन घरों से कम लेकर निकले, ऐसे में एक बात रखी गई है और इस पर अमल किया जाए, इस चीज का बात कही गई है, जिसमें जो हम लोग पार्किंग शुल्क देते हैं उसको बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए शहर में। अगर यानी कि एहतियात के तौर पर ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर जो सीएनजी वाली गाड़ियां वो ज्यादा निकाले, डीजल वाली गाड़ियां एक तरह से बंद करने को कहा गया है। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, हिमांशु भी और हम भी सब हम और आप यहीं पर रहते हैं और हमने देखा है कि हर साल इस वक्त स्थिति इतनी खराब होती है, कहा जाता है पराली को रोक दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गाजियाबाद की क्या स्थिति है? AQI इस वक्त कितना बना हुआ है और वहां पर क्या किया जा रहा है इस प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए? देखिए लीली, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक वर्ष की भांति जैसे दिवाली नज़दीक आती जाती है वैसे मौसम में तब्दीली के साथ दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। अगर AQI लेवल की मैं आपसे बात करूं तो आज सुबह का ही AQI लेवल 277 है, जो कि ऑरेंज जोन में है और बेहद ही खतरनाक भी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह की यहाँ पर धुंध जमी हुई है। बेशक ही कहा जाता है कि छिड़काव किया जाएगा, लेकिन जो सामने अभी वाहन आपको गुजरते हुए नजर आ रहा होगा, एक ट्रक, और देख सकते हैं धूल का गुबार किस तरीके से उसके द्वारा यहाँ उठाया जा रहा है। ग्रैप 1 बीते 15 तारीख को लागू कर दिया गया था और आज से ग्रैप 2 भी लागू कर दिया गया है। बावजूद उसके अभी कुछ जमीनी स्तर पे होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये हालात तब है कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे ही दिवाली नजदीक आती है, प्रत्येक साल का ये कहना है, सरकारी जो आंकड़े कहते हैं उनके हिसाब से भी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा, खासकर गाजियाबाद की अगर बात करूं तो कई मामलों में अव्वल रहता है। तो ऐसे में पोल्यूशन में भी अव्वल ही कई बार आता है। तो लगातार यहाँ बेशक कवायदें कही जा रही है, कई बार ये कहा भी जाता है ग्रैप 1 लागू भी कर दिया गया। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस वहाँ पर जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं, जो कोयले से चलने वाले इंडस्ट्री हैं या डीजल से चलने वाली इंडस्ट्री हैं, उनको भी निर्देशित किया गया
गया है, साथ ही जो कंस्ट्रक्शन साइट उनको निश्चित किया गया है। इनका सबसे बड़ा खामियाजा बड़े बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिनका घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। इतना ही नहीं, दमा अस्थमा के मरीज भी बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा लीलू कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी वही स्थिति कमोवेश देखने को मिल रही है। वैसे ही स्थिति है, कोई उसमें सुधार नहीं है। हालांकि प्रशासन या फिर सरकारें लगातार कहती रहती है कि वो इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात उस तरह से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। AQI 300 के पार दिल्ली NCR में इस वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।